ये मूल मंत्र है और यही क्या आने वाले वक्त में जो रूस यूक्रेन के हम क्या आप इसको केसी सिंह साहब इस तरह से भी देख रहे हैं कि चाहे वो जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात हो या फिर 10 दिन पहले रीइलेक्ट हुए इमैनुअल मैक्रोन का जो पर्सनल केमिस्ट्री पीएम की है, उसके जरिए एक दशा और दिशा में जो रूस यूक्रेन की जंग में हम देख रहे हैं इस वक्त परिस्थितियां, उसमें एक बदलाव की हद तक भी इस दौरे को आप पहुंचते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा कि हिंदुस्तान बीच में डल के इसमें फैसला करवा सकता है और हमें कहेंगे ये तो ना हिंदुस्तान को इसमें पढ़ना चाहिए ना ही पढ़ सकता है, क्योंकि पुतिन साहब के मन में क्या है, उन्होंने जंग कब रोकना है, कितना रोक के रोकना है या कहां से वो वापस जाएंगे। वो तो कहते हैं कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बात करेंगे आप उनके साथ। तो ये तो इतनी ज्यादा भी हमें बढ़ाव चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का ये स्तर बन गया वो बन गया। हिंदुस्तान का हमेशा था। देखिए, नॉन अलाइनमेंट की जहां 1983 में समिट हुआ, 100 से 150 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, तो ये आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान क्योंकि हिंदुस्तान है, इसलिए एक हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर एक लेवल है। हाँ, उसको कैसे प्ले करना है, प्रधानमंत्रियों का अलग अलग तरीका होता है। मोदी जी का अपना तरीका है, वाजपेयी साहब का अपना तरीका था। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, उसके साथ ये वाजिब ही है कि आप में दिलचस्पी उन देशों की बढ़ेगी जो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन हमें भी उनकी जरूरत है, क्योंकि हमारी मुश्किलात है चीन, और चीन का अकेले तो हम सामना नहीं कर सकते। तो इसलिए चीन को कैसे जकड़ के रखना है। अगर हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में मुकाबला करना है, तो वो सवाल ये उठाते हैं कि देखिए, अब यूरोप में जो हमारी सिरदर्दी है उसमें तो आप बैठ जाते हैं दीवार के ऊपर, और जहां इंडो पैसिफिक आता है फिर कहता है हमारे साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए एक बड़े देश, ये नहीं हो सकता हम कहें बहुत बड़ा देश है, सारे दुनिया में चाह रही है, तो उसके साथ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर बड़ा देश है तो गलत को गलत कहना पड़ेगा। तो आस्ता आस्ता हिंदुस्तान कह रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि रूस को गाली निकालो, वो ये कह रहे हैं कि इनको जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं उसमें भी आप सहमति करिए, आप रूस को उधर से उनको पैसे ना दीजिए, उनको ये ना कीजिए। अब जर्मनी की बात कर रहे हैं कि वो भी उनसे खरीद रहे हैं। देखिए, जर्मनी ने आज ही या कल कह दिया कोल इस महीने के अखीर वो बंद कर लेंगे रूस का लेना, और गैस उन्होंने कह दिया साल के अखीर तक बंद हो जाएगी। दो में तो रूस ने अपने पंगा लेके कह दिया, बुल्गारिया और शायद रोमानिया में वो खुद ही नहीं देना चाहते गैस, तो वो पहले कह दिया गैस नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा हलचल मचेगी यूरोप के अंदर, ज्यादा हलचल नहीं मची, क्योंकि अमेरिका अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है। कतर के साथ बात हुई है कि आप भी करिए, तो इसलिए काफी तबादली बदलाव हो रहा है। इसके अंदर हिंदुस्तान को ये समझ के चलना पड़ेगा कि इन देशों के साथ भी रिश्ते हमने बनाने हैं, हमने चीन के साथ भी इनको अपने साथ खड़े रखना है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारे हमारे पास आ रहे हैं, हम जो करेंगे मन करेंगे, ये नहीं है। डिप्लोमेसी होता है जिसमें दोनों तरफ की बात सोच के आपको आगे बढ़ना चलेगा। तो मैक्रोन साहब तो पहले ही बातचीत करते रहे हैं पुतिन के साथ, तो इसलिए फ्रांस में मैं समझता हूं कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान पे, और वो तजारत में, व्यापार में भी अपना दिलचस्पी रखते हैं। उनका फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में था 1998 में, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, मैं उस टाइम स्पोक्समैन था, तो उन्होंने 5 जो परमानेंट मेंबर थे उनमें से कम हिंदुस्तान की आलोचना फ्रांस ने की थी टेस्ट के बाद। तो ये पुराने रिश्ते हैं, कोई आज की बात नहीं है, पुराने रिश्ते हैं, उसको मोदी जी और बढ़ा रहे हैं और इकट्ठा रख रहे हैं।